Chandra Giri, an assistant professor, Pragati College of Education, Salbari, Siliguri. I hope you all are stay at home to save your family and our country from coronavirus. And also you continue your study by watching our video lecture session offered by our college through YouTube channel. Now I am going to discuss about the topic basic principles of construction of test items from 4th B.Ed Unit 5 course 7A Pedagogy of Mathematics Teaching B.Ed second sem. हम लोग प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम टेस्ट आइटम के बारे में। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे टेस्ट आइटम कंस्ट्रक्शन करने के लिए कुछ बेसिक प्रिंसिपल रहता है, उस प्रिंसिपल के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहला जो प्रिंसिपल होता है, टेस्ट आइटम्स मस्ट बी एप्रोप्रिएट फॉर द लर्निंग आउटकम्स टू बी मेजर्ड। अब देखिए हर कोर्स में हर सब्जेक्ट में एक लर्निंग आउटकम रहता है। कोर्स खत्म होने के बाद उस आउटकम कितना तक अचीव हो पाया वो हम मेजर करते हैं। तो इसलिए जब हम टेस्ट आइटम बनाएंगे उस टाइम ऐसा आइटम बनाएंगे वो आइटम जो लर्निंग आउटकम में हम लोग पहले से डिसाइड किया था वो क्या होता है मेजर कर पाए। ऐसा टाइप का हम लोग को टेस्ट आइटम बनाना है। दूसरा जो प्रिंसिपल है, टेस्ट आइटम शुड बी मेजर ऑल टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स एंड होल कंटेंट एरिया। इसमें देखिए इसमें क्या होता है ना, हमारा जो टेस्ट आइटम जो बनाना है वो किसमें रहेगा ना, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव एंड होल कंटेंट एरिया को कवर कर पाएगा। अभी जो बात है जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स क्या है ना, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव होता है नॉलेज, मतलब नॉलेज के रिलेटेड हम लोग को आइटम देना है, अंडरस्टैंडिंग के रिलेटेड हम लोग को आइटम देना है, एप्लीकेशन के रिलेटेड हम लोग को आइटम देना है, स्किल का रिलेटेड आइटम हम लोग को देना है। उसके साथ साथ हमारा जो कोर्स है, कोर्स का जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का पूरा कंटेंट एरिया को कंप्लीट कवर करना चाहिए। ये होता है हमारा दूसरा प्रिंसिपल। तीसरा प्रिंसिपल होता है द टेस्ट आइटम शुड बी फ्री फ्रॉम एम्बिग्विटी। इसमें क्या होता है ना, हम लोग जब टेस्ट आइटम बनाएंगे ऐसा नहीं रहेगा, ऐसा टर्म यूज नहीं करेंगे जिसमें दो आंसर आएगा। तो इसमें क्या होता है ना, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएगा, तब वो जो आइटम वो ठीक नहीं हो पाएगा, मतलब उसका ऑब्जेक्टिविटी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए एम्बिग्विटी नहीं रहेगा, ऐसा टाइप का हम लोग को आइटम बनाना है। जैसे एग्जांपल देता हूं, जैसे पोर आइटम, मतलब जो आइटम ठीक ऐसा होना नहीं चाहिए। जैसे बिगेस्ट नंबर मेड बाय 1 2 3, मतलब 1 2 3 देके एक बिगेस्ट नंबर बनाओ। तो उसमें क्या देखेंगे ना, कोई बनाएगा 321, कोई बनाएगा 3 टू द पावर 21। तो दो आंसर आ रहा है, तो स्टूडेंट लोग कंफ्यूज हो जाएगा, ये वाला आंसर लिखेगा क्या वो वाला आंसर लिखेगा। तो इस टाइप का आइटम को हम लोग पोर आइटम माना जाता है। तो इस टाइप का आइटम बनाना नहीं चाहिए। बेटर क्या होगा ना, ऐसे लिखना है जो बिगेस्ट 3 डिजिट नंबर, राइट, बिगेस्ट 3 डिजिट नंबर मेड बाय 1 2 3, मतलब क्या 1 2 3 देके 3 डिजिट का बिगेस्ट नंबर लिखो, तब जाके स्टूडेंट ओनली वन ही आंसर लिखेगा, वो रहा है 321। इसलिए ये होता हमारा जो थर्ड बेसिक प्रिंसिपल, मतलब द टेस्ट आइटम शुड बी फ्री फ्रॉम एम्बिग्विटी। ये हो गया। चौथा हो रहा है द टेस्ट आइटम शुड बी एप्रोप्रिएट ऑफ डिफिकल्टी लेवल। मतलब क्या ना, जो हम टेस्ट आइटम बनाएंगे वो डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से बनाना है। कैसे ना, सपोज हम CRT मतलब क्राइटेरियन रिफरेंस टेस्ट का आइटम बना रहे हैं, तो उस टाइम क्या देखना है ना, वो देखना है जो अकॉर्डिंग टू लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऐसा डिफिकल्टी लेवल होना चाहिए। कैसे ना, जब हम फॉर इजी लर्निंग टास्क इजी आइटम देना है, फॉर डिफिकल्टी लर्निंग टास्क डिफिकल्टी आइटम देना है। मतलब कि जब हम लोग जो टास्क करेंगे, मतलब जो लर्निंग टास्क स्टूडेंट को जो सिखाएंगे, जो इजी टाइप का जो हम
लर्निंग टास्क देंगे तो उस टाइम का जो उसका जो करस्पॉन्डिंग हम लोग टेस्ट आइटम बनाएंगे वो भी इजी होना चाहिए। डिफिकल्टी टाइप का हम लोग लर्निंग टास्क देंगे तो उसका करस्पॉन्डिंग जो हम लोग आइटम बनाएंगे वो हम लोग को डिफिकल्ट आइटम बनाना है। अब अभी क्या होता है ना, सीएट मतलब कैरेक्टर रेफरेंस टेस्ट के बारे में हम लोग बता दिया। जब हम लोग एनआरटी मतलब नॉन रेफरेंस टेस्ट का आइटम बनाएंगे तब क्या करेंगे ना, तब क्या करना है ना, नॉट टू बी इजी और सो डिफिकल्ट, मतलब ज्यादा इजी भी करना नहीं चाहिए, ज्यादा डिफिकल्ट भी करना नहीं चाहिए। क्योंकि एनआरटी टेस्ट मतलब नॉन रेफरेंस टेस्ट हमने किस लिए बनाना है ना, हम लोग को जो अचीवमेंट का लेवल का हिसाब से हम लोग डिस्क्रिमिनेट करना है। मतलब सपोज हम लोग का 20 स्टूडेंट लिया गया, 20 स्टूडेंट से हम लोग 2 स्टूडेंट को चूज करेंगे, तो कैसे करेंगे ना, ऐसा आइटम बनाएंगे, ऐसा टाइप का क्वेश्चन हम लोग उसको देंगे जो स्टूडेंट लोग उसको क्या कहते हैं मतलब अटेंड भी कर पाएगा कुछ लोग, और कुछ लोग अटेंड नहीं भी कर पाएंगे। बट हम लोग ऐसा क्वेश्चन और ऐसा आइटम दे दिया जो स्टूडेंट कोई भी स्टूडेंट उसको अटेंड नहीं कर पा रहा, मतलब उसका आंसर दे नहीं पा रहा, तो वो भी हम लोग का जो गोल है वो फेल हो जाएगा। पर ऐसा भी हो सकता है, ऐसा इजी है कि हम लोग दे दिया, सब लोग उसका आंसर दे दिया, तो उसमें भी हम लोग फेल हो जाएंगे। उसका हम लोग का जो एम गोल जो था, जो 10 स्टूडेंट से और 20 स्टूडेंट से 2 स्टूडेंट को चूज करना है, तो कोई भी नहीं देगा तो हम लोग कैसे चूज करेंगे। तो इसलिए हमका जो गोल, हम लोग का जो गोल है वो हम लोग का व्यर्थ हो जाएगा, मतलब फेल हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना चाहिए ना, ऐसा मतलब आइटम तैयार करना चाहिए जो एवरेज डिफिकल्टी लेवल रहेगा, मतलब ज्यादा इजी भी नहीं होगा, ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होगा। ये हो गया हमारा जो चौथा बेसिक प्रिंसिपल्स। अच्छा, पांचवा मतलब फिफ्थ बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, द टेस्ट आइटम मस्ट बी फ्री फ्रॉम टेक्निकल एरर्स और इररिलेवेंट क्लूज। इसका मतलब क्या है ना, टेस्ट आइटम फ्री फ्रॉम टेक्निकल एरर्स, मतलब हमारा जब आइटम बनाएंगे उसमें कुछ टेक्निकल एरर रह जाता है, जैसे ग्रामेटिकल एरर रह जाता है, और जैसे ना एक्सट्रीम वाल यूज किया जाता है, जैसे इवर, सेल्डम, ऑलवेज एक्सेट्रा, इतना टाइप का हम लोग यूज कर लेते हैं, वो सही नहीं रहता है। और ऐसे भी रहता है क्या रहता है ना, जो करेक्ट स्टेटमेंट इज लॉन्गर देन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कभी कभी क्या हो जाता है, कभी कभी क्या होता है, जब करेक्ट स्टेटमेंट वो लॉन्गर रहता है, जो इनकरेक्ट है वो शॉर्ट रहता है, तो इससे उन लोग को पता चल जाता है। इसका मतलब क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट लॉन्गर होता है, इनकरेक्ट शॉर्ट होता है, तो इससे उसको क्लू मिल जाता है जो जहां पे शॉर्ट स्टेटमेंट है वो गलत है और जो लॉन्ग है वो सही है, तो एक क्लू हो जाता है। और क्या होता है, जो टेक्निकल एरर मतलब ग्रामेटिकल मिस्टेक, और मतलब कुछ वर्ड्स हम लोग यूज कर देते हैं जो यहाँ पे यूज करना नहीं चाहिए क्योंकि वो आइटम के लिए सुइटेबल नहीं है, ऐसे ऐसे कुछ रहता है। ये हमारा हो गया जो द टेस्ट आइटम मस्ट बी फ्री फ्रॉम टेक्निकल एरर्स एंड इररिलेवेंट क्लूज। सिक्स्थ होता है, टेस्ट आइटम शुड बी फ्री फ्रॉम रेशियल, एथनिक एंड सेक्सुअल बायसनेस। मतलब हम लोग जब टेस्ट आइटम बनाएंगे उस टाइम हम लोग को ये में रखना चाहिए, मतलब दिमाग में रखना चाहिए जो उसमें कुछ बायसनेस नहीं रहता है, मतलब कोई एक कम्युनिटी को हर्ट करेगा और कोई सेक्स को मतलब फीमेल और मेल को हर्ट करेगा, मतलब फीमेल को हर्ट कर दिया, कभी कभी मेल को ज्यादा ये किया, मतलब ज्यादा ऊपर रखा है, वो ठीक नहीं है। कोई भी कम्युनिटी का चाहे एससी को थोड़ा अलग नजर से देख रहा है और एसटी को थोड़ा अलग, जनरल को थोड़ा अलग, ऐसे ऐसे करके कुछ हम लोग का बायसनेस रह जाता है कभी कभी आइटम बनाने में, तो वो इस आइटम बनाने में वो सब मतलब इस टाइप का चीज भी करना है। उसका मतलब क्या है ना, आइटम शुड बी यूनिवर्सल इन नेचर, मतलब ऐसा हम लोग टर्म यूज करेंगे वो कोई भी कम्युनिटी को, एथनिक को और सेक्स को, मतलब मेल फीमेल को, किसी को हर्ट नहीं करेगा और किसी को प्रेफर नहीं करेगा। अच्छा, दूसरा जो बात है, सोसाइटी शुड बी गिविंग
गिविंग इक्वल इम्पोर्टेंस, मतलब ऐसा आइटम बनाना चाहिए जैसे मेल फीमेल को भी सेम इम्पोर्टेंस देगा और कोई भी कम्युनिटी को भी सेम इम्पोर्टेंस देगा, मतलब SC ST जनरल हर किसी को ही सेम इम्पोर्टेंस देगा। आइटम शुड हैव एन यूनिवर्सल मीनिंग इन ऑल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, मतलब इसमें क्या होता है ना, हर जो ग्रुप का मेंबर को वो क्या करेगा, मतलब रेस्पेक्ट देगा, मतलब और यूनिवर्सल मीनिंग रहेगा। ये हो रहा है हमारा जो आइटम टेस्ट आइटम कंस्ट्रक्शन का बेसिक प्रिंसिपल। तो हम लोग फिर एक बार इसको रिवाइज कर देते हैं तो समराइज कर देते हैं। जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन और टेस्ट आइटम, मतलब टेस्ट आइटम बनाने का जो कंस्ट्रक्शन बेसिक प्रिंसिपल है, कंस्ट्रक्शन का जो बेसिक प्रिंसिपल्स है ये 6 है। इसमें हम लोग 6 बेसिक प्रिंसिपल का हमने डिस्कस किया है। पहला जो बेसिक प्रिंसिपल वो क्या होता है ना, टेस्ट आइटम लर्निंग आउटकम को मेजर कर पाएगा ठीक से, पहला है प्रिंसिपल है। दूसरा प्रिंसिपल है जो हमारा टेस्ट आइटम वो क्या करेगा ना, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स एंड होल्ड कंटेंट एरिया को कवर कर पाएगा, दूसरा प्रिंसिपल। तीसरा होता है क्या, हम लोग का जो आइटम का ऑब्जेक्टिविटी ज्यादा रहना चाहिए, मतलब एम्बिग्विटी फ्री होना चाहिए, मतलब कोई भी आइटम में एम्बिग्विटी नहीं रहना चाहिए, पर ऐसा कुछ वर्ड्स और सेंटेंस यूज नहीं करेंगे जहां पे एम्बिग्विटी पैदा हो। तीसरा हो गया। चौथा हो रहा है क्या ना, वो डिफिकल्टी, मतलब एप्रोप्रिएट डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से हम लोग को टेस्ट आइटम बनाना है। जैसे CRT के लिए, मतलब क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट का आइटम के लिए हम लोग को जो लर्निंग आउटकम का हिसाब से हम लोग को बनाना है, मतलब इजी लर्निंग टास्क के लिए इजी आइटम, डिफिकल्ट लर्निंग टास्क के लिए डिफिकल्ट आइटम बनाना है। और फिफ्थ जो हमारा बेसिक प्रिंसिपल है वो होता है क्या ना, फ्री फ्रॉम टेक्निकल एरर्स एंड इररिलेवेंट क्लूज, मतलब आइटम में टेस्ट आइटम में कोई टेक्निकल एरर रहना नहीं चाहिए और इररिलेवेंट क्लू रहना नहीं चाहिए। और सिक्स्थ होता है आइटम शुड बी फ्री फ्रॉम रेशियल एथनिक एंड सेक्सुअल बायसनेस, मतलब आइटम में ऐसा वर्ड यूज नहीं करेंगे जिसमें कोई कम्युनिटी को, कोई मेल फीमेल को, रेशियल को, एथनिक को हर्ट करे। ऐसे यूज करेंगे जहां पे उसका यूनिवर्सल नेचर रहेगा, इक्वल इंपोर्टेंस दिया जाएगा और यूनिवर्सल मीनिंग रहेगा टू ऑल मेंबर के लिए। इसका जो करस्पॉन्डिंग जो स्टडी मटेरियल्स है मैं आप लोग का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें अपलोड कर लूंगा, आप लोग उधर से देख सकते हैं।